धन्यवाद पत्रकार जी। बिहार सरकार के द्वारा पिछले 2 वर्षों से लगातार पंचायत राज अधिनियम को कमज़ोर करने की दिशा में कारगर कदम उठाई जा रही है। विगत 2 वर्षों से प्रदेश स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा बार बार आंदोलन और संघर्ष करते हुए प्रतिनिधि मंडल भी मिला गया पंचायत राज मंत्री से। लेकिन पिछले दिन जो बिहार के कैबिनेट मंत्री के और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, पंचायत राज से संबंधित एक नई नियमावली जो ग्राम सभा से हम लोग योजना का चयन करते थे और उसके हिसाब से हम लोग काम करते थे। नई नियमावली जो संविदा के आधार पर ये योजना को चलाना चाहते हैं, तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि बिहार के मुख्यमंत्री जी को अब जनप्रतिनिधि पर कोई भरोसा, जनता पर कोई भरोसा नहीं रहा। इनको भरोसा है वैसे ठेकेदार पर जिन ठेकेदार के माध्यम से लाखों करोड़ों रुपये का पुल, दर्जनों पुल ढह के गिर गया, दर्जनों भवन निर्माण विभाग के द्वारा बिल्डिंग आज ढह रहा है, वैसे ठेकेदार पर इनको भरोसा है जो न तो दीवार पे पानी देते हैं, न अच्छी सीमेंट का प्रयोग करते हैं, जिनका उद्देश्य सिर्फ व सिर्फ पैसे का बचत करना है। एक जनप्रतिनिधि किसी भी कार्य को अपने पंचायत में करेंगे पत्रकार जी, तो आपको विश्वास होगा कि हम लोग जनता के डर से, जो जनता मालिक हमें वोट देकर चुनाव जिताती है, उनके डर से ये प्रयास होता है कि विगत 5 वर्ष जब तक हम प्रतिनिधि हैं वो काम खराब ना हो, दीवार फटे नहीं, टूटे नहीं, सड़क में कोई ऐसा शेरन पैदा ना हो और मजबूत सुंदर दिखे। किसी भी योजना को हम लोग अपने इस डर से, जनता के डर से और अपने नैतिकता के आधार पर उस काम को करते हैं। पर मुख्यमंत्री जी को लगता है कि पंचायत प्रतिनिधि ही सबसे बड़ा प्रतिनिधि है, इसलिए हम तीव्र निंदा करते हैं। पूरे बिहार में सभी प्रखंडों पर 3 दिन से प्रत्येक दिन पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा आंदोलन किया गया। मैं सुपौल जिला का पंचायती राज का प्रतिनिधि हूँ। सुपौल जिला के सभी 11 प्रखंड में कल पंचायत प्रतिनिधि की ओर से प्रतिवाद सभा बुलाई गई थी, जहां मुख्यमंत्री और पंचायत राज मंत्री का पुतला दहन होता। पर प्रदेश हमारे अध्यक्ष जी मिथिलेश कुमार राय ने कहा कि पंचायत राज मंत्री के द्वारा सचिव स्तर से मुख्यमंत्री जी के यहाँ पुनर्विचार के लिए इस फाइल को भेजा गया है, विचार होगी। इसलिए हम लोग थोड़ा सा ठंडा हुए हैं, अस्थिर हुए हैं, पर ये हम लोग बहुत शांत नहीं हो गए हैं कि सरकार हमारे खिलाफ दिन प्रतिदिन कानून बनाए। आपको मैं बता दूं कि पूरे भारत में पंचायती राज को इतना कमज़ोर बिहार छोड़ के कहीं नहीं किया गया है। पंचायती राज का जो राशि हमें मिलता है भारत सरकार के द्वारा हो कि राज्य सरकार के द्वारा हो, तो उसमें टेंडर का कोई सिस्टम ही नहीं है। बिहार सरकार को इतना अधिकार है कि भौगोलिक के हिसाब से, जिला के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से योजना बनाने का उनको अधिकार है। पर इस तरह से पंचायती राज के ग्राम स्वराज का जो सपना है, ग्राम पंचायत में जो ग्राम सभा के द्वारा योजना का चयन किया जाता है, इसका खुला उल्लंघन बिहार के मुख्यमंत्री और यहाँ के विधायक और मंत्री के साठगांठ से, ये उदासीन हिसाब से हमारी योजना को खत्म करने का कंप्लीट साजिश है, जिसका हम विरोध करते हैं। आप तो मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं। बिल्कुल। और जो ग्राम पंचायत में जो योजनाएं होती थी, जो अभी कार्य विकास होगी, अगर इस तरह से कानून लागू किया गया तो क्या उस कार्य विकास पे जो है इसका असर पड़ेगा? मैं तो ये कह दूँ कि मैं 2000 से ही मुखिया हूँ और 2000 से मुखिया थे हमारे बाबूजी जिला परिषद चेयरमैन थे, विधान परिषद लोकल निकाय के सदस्य थे। मुझे गौरव प्राप्त है कोरियापट्टी मुखिया बार होने का। लेकिन पिछले दिन जो हम काम करते थे और आज जो इस बार जो ग्राम पंचायत प्रतिनिधि के रूप में चुने गए हैं, काफ़ी उदासीन है। जनता के द्वारा जितने वादे किए थे, जनता के वादा आप समझ रहे हैं, सभी 29 विभाग जो भारत सरकार के कानून से प्राप्त है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बिजली है, पानी है, आंगनबाड़ी है, स्कूल है, सारी व्यवस्था जनता का उम्मीद होता है मुखिया जी। विवाह में, शादी में, श्राद्ध में, दुख में, सुख में हम उनके साथ होते हैं। पर इस बार तो लगता ही नहीं है कि हम इस पंचायत के मुखिया जी हैं, सेवक हैं। जनता की उम्मीद पे खड़ा नहीं उतर पा रहे हैं। सरकार के इस गलत रवैये के कारण सारे लोग उदास हैं। मैं तो कह दूँ कि धन्यवाद नीतीश कुमार को इस बारे में कि आरक्षण देके चुनाव तो आप जिता दिए, लेकिन उसके रोजगार के बारे में आपने सोचा? आप कभी उनके मानदेय भत्ता के बारे में सोचा क्या? कभी आप उनकी सुरक्षा के बारे में सोचे क्या? कभी नहीं सोचे। पंचायती राज का सिस्टम इतना कठिन बना दिया है कि कोई भी योजना मूल रूप से संचालित नहीं हो पाती है। मैं उस दिन भी मुखिया था जब मनरेगा से सड़क बनती थी, मनरेगा से विद्यालय आंगनबाड़ी बनता था
और कोई काम होता था बहुत मजबूत तरीके से हम करते थे। पर आज हमें 5 सेक्रेटरी है। हम उस दिन भी मुखिया थे जिस दिन एक ग्राम सेवक एक झोला लेके रहते थे। हम दोनों आदमी मिल के जो काम करते थे, आज भी पुलिया जो है कंप्लीट है। बट आज मेरा 5 सेक्रेटरी है। सरकार के द्वारा दी गई रुपया का बंदर बांट हो जाता है। मतलब आप समझ जाइए, बिना घुसखोरी का कोई काम नहीं होता है। आप मुखिया जी को डर होता है कि पैसा इधर से चुरा के हम पंचायत सचिव को, जेई को और विभाग को नहीं देंगे तो हमारा दूसरा काम सिस्टम नहीं खुलेगा। एक डर तो ये बना रहता है, काम कैसे अच्छा होगा। इसलिए भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। पंचायत प्रतिनिधि, मैं ही नहीं, बिहार के सभी प्रतिनिधि बहुत ही उदासीन है। इस तरह का रवैया रहा, आने वाले चुनाव में हमको लगता है उम्मीदवार भी नहीं मिलेगा और पंचायती राज के प्रति लोग एकदम उदासीन हो गए हैं। इसलिए जगह जगह मुखिया प्रतिनिधि का जो है विरोध कर रहा है। आप लोगों ने भी कल त्रिवेणी का जनमंडल में जो है धरना प्रदर्शन किया। अगर सरकार इस फैसले पर पूर्ण विचार नहीं करती है तो फिर आगे आप लोगों का क्या निर्णय होगा? मैं अभी भी प्रदेश अध्यक्ष जी से बात किया हूँ, मिथिलेश कुमार राय जी से। उन्होंने कहा कि आंदोलन को स्थगित नहीं करना है, आंदोलन को थोड़ा ठंडा करना है। ठंडा का मतलब ये हुआ कि सुपौल जिला के सभी 11 प्रखंड पर जिला परिषद सदस्य, प्रमुख जी, पंचायत समिति, मुखिया जी, उप मुखिया जी, सारे लोग मिलकर कल हम लोग एकजुटता के साथ प्रतिवाद किया है। मुख्यमंत्री जी के इस नियमावली का प्रतियां को फाड़ के फेंका है। उनका जो है क्या कहते हैं, उनके मूर्ति में आग लगाते तो थोड़ा ठंडा पड़े हैं, पर हम बहुत ठंडा नहीं हुए हैं पूरे बिहार। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था जो है सो हम लोगों के जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे उनका संकल्प था और उन्हीं के विचारधारा से यह पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ पूरे देश में। और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा इसको 73वां और 74वां अनुसूची में संशोधन करके इनको इसमें पंचायती राज में बहुत सारा जो है सो अधिकार दिया गया। और आज हम लोगों का जो वर्तमान में बिहार का चीफ मिनिस्टर है, इनको ज्ञान नहीं है। ज्ञान के अभाव में जो पंचायती राज व्यवस्था समवर्ती सूची में आती है, समवर्ती सूची राज्य और संघ दोनों मिल करके जो है सो निर्णय लेते हैं और ये अनाप शनाप निर्णय लेकर के पंचायती राज व्यवस्था को आज 1952 से पंचायती राज व्यवस्था लागू है और उस व्यवस्था को या तोड़ मरोड़ के जो है सो प्रत्येक दिन एक नया पत्र इनका निकलता है। आज से ये कानून, फिर सुबह में आता है कोई व्यवस्था, फिर शाम में जो है सो दूसरा लेटर आता है जो अभी से ये व्यवस्था। इनके मनमानी के चलते आज जो है सो बिहार में बहुत सारा विकास का कार्य जो है सो बाधित हो रहा है। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जो मनरेगा योजना में आज से 10 साल 12 साल पहले जो काम होता था तो सड़क दिखाई देता था जो कितना मजबूत सड़क बन रहा है, लेकिन आज कागज मजबूत होता है, सड़क कम मजबूत होता है। पहले जो है सो व्यवस्था अच्छा था, डायरेक्ट चेक से पेमेंट होता था, मजदूर को एक दिन में पैसा मिल जाता था और पैसा जब मिलता था तो मजदूर अच्छा ढंग से काम भी करता था। आज यह खाता में पैसा ट्रांसफ़र कर रहा है, मटेरियल का पैसा ये 1-1 साल 2-2 साल के बाद देता है। मजदूर का पैसा भुगतान, जो मजदूर जो आज काम करता है शाम में वो सौदा खरीद के खाता है, घर में बाल बच्चा को खिलाता है, उसको 2-2 महीना पर ये मजदूरी देता है, जिसके चलते सारा योजना जो है सो नीतीश कुमार को आने के बाद ठप हो गया है, बर्बाद हो गया है। और अब चला है यह खष्टम राज वित्त आयोग और ये 15वीं वित्त आयोग जो पंचायत का मूल योजना है, ग्राम पंचायत का और पंचायत समिति का, जिला परिषद का, इस व्यवस्था को अब नष्ट नाबूद करने के लिए पहले से जब से ये मुख्यमंत्री बने हैं तब से पंचायती राज को ये चौपट करते जा रहे हैं। आपको मालूम होगा जो पिछला कैबिनेट में ये निर्णय ले लिए, जो अब जो है सो इसका टेंडर होगा, टेंडर जो होगा पंचायत स्तर पर, ये पहले मुखिया के द्वारा जो काम किया जाता था उसका गुणवत्ता को देखिए, और टेंडर के द्वारा जो योजना सब काम किया गया है उसमें पानी भी प्लास्टर पर नहीं पड़ता है, ईंट का जो जोड़ा होता है उसमें पानी नहीं देता है। मुखिया तो अपना प्रतिष्ठा बचाने के लिए यदि काम खराब हो जाएगा तो पब्लिक हमको अगली बार वोट नहीं देगा, तो मुखिया प्रतिष्ठा के अनुरूप काम करता है, लेकिन ठेकेदार कमाने के लिए काम करता है। नीतीश कुमार ठेकेदार का मुख्यमंत्री है, यह जनप्रतिनिधि का मुख्यमंत्री नहीं है, इस राज्य के जनता का मुख्यमंत्री नहीं है। इसलिए हम लोग जो है सो पुरजोर विरोध करेंगे। आने वाला जो भी चुनाव आएगा आगे में 25 में या जब भी चुनाव हो,
नीतीश कुमार को जो है सो मुंह की खाना पड़ेगा। और ये जो करतूत है उसका पंचायती राज के प्रतिनिधि के विरुद्ध में, इसके लिए जो है सो उसको जो भुगतना पड़ेगा वो समय अच्छा, बताएगा। ये नया नियम जो लागू हुआ है, इससे पंचायत का जो कार्य में कितना बाधित भी हो सकती है क्या? पंचायत कार्य बाधित होगा ना। ये टेंडर का व्यवस्था आप जो है सो हमारे यहाँ जो स्टाफ देते हैं, तो जिस तरह का स्टाफ दिए हैं, पहले एक पंचायत सेवक होता था, एक मुखिया होता था, फर्स्ट क्लास काम चलता था। आप उसमें 5-5 ठो अकाउंटेंट लगा दिए, कार्यपालक सहायक लगा दिए, और काम का स्पीड तब और घटते जा रहा है। जितना आप जो है सो ये अलग से स्टाफ दे रहे हैं, उतना काम का स्पीड घटते जा रहा है। अच्छा, ये नए नियम के लेकर आप लोग विरोध भी कर रहे हैं, इसको हम लोग वापस पूरा लेने- विरोध कर रहे हैं। अगर- और सुपौल जिला में हम लोग जो है सो प्रमुख जो हमारे जिला में 11 प्रमुख है, जिला परिषद अध्यक्ष है, और सभी मुखिया जो हम लोग 174 मुखिया है सुपौल जिला में, हम लोग सारी लोगों से विचार विमर्श करके सब पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य, और हम लोग जो है सो जिला में एक डेट निर्धारित कर रहे हैं, जो 1 सप्ताह के भीतर हम लोग सारा जनप्रतिनिधि मिल के सुपौल में एक जो है सो बैठक करेंगे सरकार के विरुद्ध में, और सरकार का पुतला दहन करेंगे। अच्छा, इस नियम को अगर सरकार के द्वारा वापस नहीं लिया जाता है तो आगे आप लोगों के क्या निर्णय होंगे? आगे का निर्णय हम लोग बैठक में तय करेंगे। जी, आपका परिचय? हम कारी प्रसाद यादव, कौन सा पंचायत है? दीनापट्टा।